नाजरीन, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सिंध आए और उसके बाद उनका इस्तकबाल भी हुआ। उन्होंने सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, मगर उसके बाद मामलात वैसे नहीं रहे और फिर उनकी तरफ से ये एतराज़ किया गया और तनकीद की गई कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की और हम इसकी मजम्मत करते हैं। बहरहाल वो कराची में रहे। आज भी शफी जान साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मौजूद हैं। क्या हालात व वाक़यात इतने बुरे हो गए थे? क्योंकि बहरहाल उन्होंने क्राउड भी पुल किया, उससे खिताब भी किया। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शफी जान साहब मौजूद हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बराए इत्तलात। शफी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। जब आए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों ने वेलकम किया। सिंध हुकूमत का जो कंडक्ट था, जिस तरीके से वो आए, सईद गनी साहब ने रिसीव किया। नाउ क्या ऐसी वजह है कि अब सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की और हम इसकी मजम्मत करते हैं? शाहजेब साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, 3 दिन का हमारा दौरा था, आज चौथा दिन था। अभी मैं सीएम साहब को एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। वो इस वक्त इस्लामाबाद जा चुके हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जिस तरीके से हमें वेलकम किया गया, सईद गनी साहब आए, सईद गनी साहब ने अजरक पहनाया, टोपी पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, सीएम साहब को वेलकम किया। उससे पहले नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ शो में थे, तो बड़े एक खुले दिल से हमें वेलकम किया जा रहा था और हम उसको सराह भी रहे थे। मैंने एक बाकी चैनल्स की टीवी शोज़ में बैठ के कादिर मंदुखेल साहब का शुक्रिया अदा किया, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब जिस दिन हम हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापसी पे शाहजेब साहब, वुड यू बिलीव, हमें 8 घंटे लगे। जगह जगह इन्होंने ट्रेलर्स खड़े किए हुए थे, रोड बंद किया हुआ था और उस असना में बाग़ जना में ये लोग शैलिंग और हमारे कारकुनों को मार रहे थे। लाठी चार्ज हो रहा था, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों के कपड़े पाड़े गए। तो उधर सीएम साहब जब हैदराबाद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं सीधा बाग़ जना जाऊँगा और मैं जलसा गाह का दौरा करूँगा। अच्छा, ये एनओसी का एक खेल खेला जा रहा था। एनओसी, ये कहते हैं हम आपको एनओसी देते रहे, कि रिटर्न में हमें एनओसी नहीं मिल रही थी। हमें 6 बजे शाम को एनओसी मिली। हम हैदराबाद में थे। हमने ये प्लान किया कि हम वहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट जब कंप्लीट करेंगे और जो रिस्पांस हमें हैदराबाद में मिला, जाम शोरों में मिला, वो अनबिलीवेबल था। मैं कहता हूँ कि पंजाब से ज़्यादा जुनून सिंध में था। हम जब वापस आ रहे थे तो वापसी में हमने 5 जगह, मैंने, सीएम सुहेल आफरीदी साहब ने, मीना खान साहब ने, शाहिद खटक साहब ने, हमने ख़ुद गाड़ियों से उतर के गाड़ियों को साइड पे किया। उसका एक क्लिप भी मौजूद है। सिंध पुलिस से पूछा जाता है कि आपने रोड क्यों बंद किया, वो कहते हैं कि जी ऊपर से हमारे लिए ऑर्डर है। कोई रोड ब्लॉक नहीं था, ट्रेलर्स को बिल्कुल वर्टिकल साइड्स पे खड़ा कर दिया गया था। अब ये हमें भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। पहले 2 दिन सब कुछ ठीक था। शायद इन्होंने जिससे पूछना था वहाँ से इनको कोई हामी जो है वो नहीं मिली। और दूसरी बात यह कि सिंध हुकूमत एकदम से घबरा गई। मतलब शैलिंग करना, लोगों को लाठी चार्ज करना। एनओसी भी आपने दी हुई है, एनओसी देने के बावजूद आप ग्राउंड में शैलिंग कर रहे हैं। ना हमारा कंटेनर छोड़ा गया, ना हमारा साउंड सिस्टम छोड़ा गया, ना हमारी लाइट्स का सिस्टम छोड़ा गया। उसके बावजूद हम अगली सुबह 8 बजे पहुंचे हैं कराची और हमने बाग़ जना का दौरा किया। शाजिया मरी साहब, ज़ाहिर बहुत अच्छा वेलकम हुआ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको सराहा भी गया। और ज़ाहिर सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी ख़ुद भी कहती है और तहरीक इंसाफ का वो इल्ज़ाम भी नहीं है कि सिंध में कि आप फॉर्म 47 से जीते हों, वो वाला पॉलिटिकल चैलेंज भी नहीं है। तो ये हुआ क्या है? वो कह रहे हैं कि शुरू के 2 दिन बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। क्या वाकई जो आप लोग कर रहे थे, आपके ऊपर दबाव आया जिसके तहत ये सब हुआ? शुक्रिया शाहजेब, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये सबको पता है कि किस तरीके से सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि एक आईनी ओहदे पे फाइज हैं, किस तरीके से उन्हें वेलकम किया। और यकीनन अभी भी मैं सुन रही हूँ पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बताया। और मैं समझती हूँ कि ये न सिर्फ सिंध की रिवायत है बल्कि ये इसकी कदरें हैं और सियासत में ये अखलाकी कदरें हुआ करती थी। शायद ये तो पता नहीं कहाँ से दस्तों गिरेबा होना, गालम गलोच करना, गाली ब्रिगेड बन गई। जिसने जितनी बड़ी गाली दी उसको उतनी बड़ी शाबाशी मिली, जिसने जितना ज्यादा किसी को बदतमीजी से पुकारा उसको थप्पी दी गई। तो ये शाबाशियां जो हैं लेकर लोगों ने इस सियासत को, जो पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है, उसको चीप कर दिया है। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। और हम तो नेशनल असेंबली में रहे हैं, मैं तो नेशनल असेंबली में इनके दौरे हुकूमत में भी थी। मैं देखती थी किसको किस बात पे शाबाशी मिल रही है। वहाँ पे मेरिट ये था कि गाली दी जाए तो आप बहुत अच्छे हैं,
और जिस रिस्पेक्टेबल एमएनए ने इन्हीं की जमात से, मैं तो रिस्पेक्टेबल कहूंगी, जिसने गाली नहीं दी उसको पीछे कर दिया गया। तो ये कल्चर प्रमोट किसने किया? और ये जो बात कर रहे हैं कि जी हाईवे पे, देखिए M9 हाईवे मोटरवे तो है नहीं हमारे पास बदकिस्मती से, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अब उस हाईवे के ऊपर मैं मुतअद्दिद बार जो है फंसी हूँ, वहाँ पे ट्रैक्टर्स होते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक का निजाम हो जाता है इस तरीके का। ये पहली मर्तबा नहीं है, जो सिंध में रहता है ना उसको पता होगा, हमारे मेहमानों को नहीं पता। लेकिन यही तो हम दुहाइयां देते हैं M9 की। अगर आपने भी सुना होगा, हमने कितनी मर्तबा कहा है जी ये मोटरवे नहीं है, इसको M9 का नाम तो दे दिया गया है, बट दिस इज नॉट अ मोटरवे। ब्लॉक हुआ नहीं था, ब्लॉक कर दिया गया था, ट्रक लगा दिए गए थे। वो आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत दफा ब्लॉक हो जाता है, मगर दफा तो किया गया था। बात यह है कि पीटीआई को एडवेंचर चाहिए था, वो उनको मिला नहीं। यहाँ पंजाब में मिला था इन्हें एडवेंचर, यहाँ इन्हें एडवेंचर मिला नहीं। इन्होंने कहा चले हम कायम कर कुछ क्रिएट कर देते हैं। जिस इवेंट की ये बात कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें, मैंने सिंध हुकूमत से रुजू किया क्या आप लोग एनओसी नहीं दे रहे? उन्होंने कहा जी हमने एनओसी दिया है और इस एनओसी में फेडरल गवर्नमेंट की भी अप्रूवल जरूरी है क्योंकि ये उनकी टेरिटरी में आता है, ठीक है ना जी। तो शाज़ेब फिर उनकी अप्रूवल आई है, हालांकि देर से आई, लेकिन नॉट after their event, before their event. Now they wanted to do an event on the street. अब देखिए स्ट्रीट में हमें भी पता है 50 बंदा 500 लगता है, वो एक टैक्टिक होता है। ये आपके भी कैमरामैन सारे जानते हैं कि क्या ऑप्टिक्स किस तरह बनाए जाते हैं। उस ग्राउंड के अंदर 60-70 हजार बंदा आ सकता है, इतनी कैपेसिटी है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे पीटीआई के, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेंबर है असेंबली के, शायद इनके पास वो बंदा ही ना हो दिखाने के लिए, तो दिस वाज एन इजी वे आउट। मगर जो कल तसादुम हुआ उसके लिए तो नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद ने कहा, मगर शादी बड़ी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद ने कहा कि जो कुछ हुआ उस पर जाती तौर पर माजरत ख्वाह, पुलिस और पीटीआई के दरमियान तसादुम की इंक्वायरी हो रही है, जो भी कसूरवार होगा उसको जरूर सजा दी जाएगी। ये तो नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा। अगर होगा, बट फ्रॉम द फेस ऑफ इट दैट डजंट सीम टू बी अ प्रॉब्लम। देखिए चले आप हाईवे को, अगर अब मैं भाई की बात, ट्रेलर लगा था वो देख लें किसने लगाया था, पर ये तो एनओसी वाला मामला तो बड़ा क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है। आपको एनओसी मिली, आप ग्राउंड में जाके करें ना अपना जलसा। भाई किसने मना किया आपको? एसएसयू आपको पता है ना, स्पेशल सिक्योरिटी है यूनिट है, उसकी एहलकार जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ असाइंड थे। शाज़ेब अब क्या करें हम, और इससे ज्यादा हम क्या करें भाई? सिक्योरिटी भी दी हुई थी, एक आईनी ओहदे की प्रोटोकॉल बनती है, वो कह रहे हमने प्रोटोकॉल भी दिया, सिक्योरिटी भी दी थी और हमने एनओसी भी दी थी। आप जलसा स्ट्रीट पर करना चाहते थे ताकि ज्यादा लोग नजर आए। कोई स्ट्रीट पे जलसा नहीं करना चाह रहे थे। देखिए शेलिंग क्यों हुई ग्राउंड में? आपने हमें एनओसी दी, आपने हमारा कंटेनर क्यों नहीं छोड़ा, आपने हमारा स्टेज क्यों नहीं छोड़ा, आपने साउंड सिस्टम क्यों नहीं छोड़ा, आपने लोगों पे शेलिंग क्यों की? जब सोहेल आफरीदी साहब जिस दिन जलसागाह जाना था, फार्म हाउस से हम निकले, तब भी इन्होंने सिंध पुलिस के मोबाइल लगे हुए थे। मैंने अपने हाथों से उनको रिक्वेस्ट ही किया, उसके वो फुटेज मौजूद है कि हमें जाने दे, हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। हमारे पास तो हज़ारों लोग थे, एक मोबाइल या 2 मोबाइल को हटाना कितनी बड़ी बात थी, लेकिन हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। बात बड़ी साफ है शाज़ेब साहब, ये लोग बुखलाहट का शिकार है। सोहेल आफरीदी को जिस चौक पे वो खड़ा हुआ, कराची के जिस एरिया में हम गए वहाँ पे हज़ारों लोग हमारे यहाँ इर्द गिर्द जमा हुए। ये भुट्टो की सियासत जो इनके है, ये कच्ची जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो सोहेल आफरीदी ने तहस नहस कर दी। इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने लोग निकलेंगे, इनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतना जो कराची का जो अवाम है, या हैदराबाद में या जाम शोर में, हम जिस चौक पे भी गए हैं हज़ारों लोग वहाँ पे निकले हैं। ना हमने बिरयानी दी है, ना हमने ट्रांसपोर्ट दिया है, ना हमने जूस के डब्बी दी है, ना हमारे पास कोई सिस्टम था। ये तो सोहेल आफरीदी साहब का, इमरान खान साहब के वो नामजद करदा वज़ीर आला है, उसको देख के लोग जुड़ रहे थे, और जो जितनी अवाम बागी जनाब में थी वो विजुअल तो आपके सामने है। भुट्टो की सियासत वाली बात कर रहे हैं, जो कराची के अलावा जो दीगर एरियाज है उसमें इतना बड़ा चैलेंज आपने, जो आपका पीक क्लेम है 2024 के इलेक्शन के हवाले से, उसमें भी नहीं दिया पीपल्स पार्टी को। तो आपको कैसे लगता है कि आप इस वक्त उन्हें ये चैलेंज दे रहे थे और क्राउड की वजह से अचानक पीपल्स पार्टी जो है वो घबरा गई? आपने विजुअल्स देखे बागी जनाब में कितना क्राउड था। अब हमने जाम शोरूम में जो देखा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका क्लेम यह है कि कोई ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए घबरा गए, या आपका यह कि क्राउड देख के घबरा गए? देखें, इनके सिंध के वज़ीर आला कहते हैं कि जी मुझे इजाज़त नहीं मिली मुलाकात की सीएम सोहेल आफरीदी साहब से। एक नोट कर लें,
जलसा गा के पहले ये एनओसी हमें नहीं दे रहे थे, हमने कहा कि जी हम पहला राउंड जीत गए, ये हम एनओसी नहीं दे रहे, एनओसी इन्होंने ग्रांट कर दी, एनओसी के बाद उन्होंने शेलिंग क्यों की। देखिए बात बड़ी सिंपल है, इनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग निकलेंगे, जब लोग निकले हैं इन पे प्रेशर आए ऊपर से, जहाँ से इन्होंने पूछना था, जहाँ से शहबाज शरीफ पूछते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक लाइन में खड़े हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में आपने देखा जिस तरीका के ये कह रहे हैं कि एनओसी मिल गई, एनओसी के बाद शेलिंग की गई क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना क्राउड पुल कर पाएंगे, वो क्राउड देखकर प्रेशर आया आप लोगों पर। मैं क्या कहा कि हमने एक कामयाबी हासिल कर ली, बट एनओसी नहीं मिली या मिली, देखें यही बात है ना, दिस इज ये इनकी जहनियत है। अब हमने कभी देखिए हम इनका, अब आप देख लें पूरी हिस्ट्री 9 मई आपके सामने और भी वाकयात है, असेंबली के कॉन्डक्ट को देख लें जी। हम तो असेंबली में बैठे होते थे, अब मेरा भाई वहाँ नहीं होते थे, लेकिन भाई जितनी बड़ी गाली होती थी ना, आपका लीडर उस बंदे को उतना ज्यादा बड़ा ओहदा देता था। आपकी जमात में ये बात कोई हिडन नहीं है, कोई अब ओपन ये स्टोरी है कि गाली वाले को प्रमोशन मिलती थी, जो जिसकी दाढ़ी नोचता था उसको थप्पी मिलती थी, शाबाशी मिलती थी। गाली ब्रिगेड आप लोगों को कहा जाता है आज भी। बात सारी ये कि अगर आपको 200 बंदा, 400 बंदा, 500, 1000 भी बंदा मिलने आएगा तो भाई हमें क्या प्रॉब्लम है। और पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं सिंध में, लेकिन हकीकत ये भी है कि एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लोग बार बार जाहिर करते हैं। आप कोई भी इलेक्शन उठा ले भाई मेरे, बड़ी दिक्कत बड़ी तकलीफ से हम गुजरे हैं। हमने तो आपकी धांधली को भी भुगता है, जब आप लोग बड़े पुरुम्मीद और पुरएतमाद थे और आ गए थे, इतनी सीटें जो आपको दे दी गई थी और हमारे ही चेयरमैन ने सिलेक्टेड का आपको लकब दिया तो आपने तालियां भी बजाई। फिर आपको शायद किसी ने कहा कि ये लकब कोई एजाज नहीं है, लेकिन ये बड़ा आप लोगों को अपनी हिस्ट्री देखनी चाहिए। और शहीद भुट्टो पर बात करने से पहले आप सोचें, क्योंकि शहीद भुट्टो एक फलसफा है। ये जो आप लोगों के ट्रोल्स लिखते रहते हैं ना कि भुट्टो जिंदा है, ये आप लोग कह रहे हैं जी भुट्टो जिंदा है, ये फलसफा है भाई, जो जिंदा रहता है फलसफा ही जिंदा रहता है, फलसफे से ही जमात चलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आइडियोलॉजी है। हम अफराद के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम अपने आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जहां भी जाएंगे आपको सिंध में इज्जत मिलेगी, क्योंकि सिंध के लोग इज्जत देते हैं। आज ही सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुमायूं खान साहब, वो केपी के हालात के हवाले से उन्होंने एक बड़ा संगीन बयान दिया है। क्या हालात है केपी के अंदर? भाई आप अपने तर्ज हुक्मरानी पे तवज्जो दें, ना कि आप एक सीएम को दूसरी जगह लाते हैं, लाएं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इस तरह आके उनसे एडवेंचर्स ना करवाएं। यहाँ तो आपको एडवेंचर मिला नहीं, लेकिन आपने क्रिएट किया। आप फिर भी आएंगे आप क्या व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी कैद में जाने से पहले और जब उनकी हुकूमत गई उन्होंने मुतादिद जलसे किए, 50 से ऊपर गालिबन जलसे किए, सब कुछ किया, बट चीज़ें उस तरीके से फेवर में नहीं जा सकी। अगर पॉपुलैरिटी बढ़ी भी तो हमें नज़र आया कि हालात वाक़यात कुछ ऐसे हो गए कि पार्टी नहीं, असेंबलियाँ तोड़ना, दीगर मामलात हुए। अब क्या हो जाएगा? अगर आप कराची में आप स्ट्रीट मूवमेंट किए, क्या ये जितने लोग आपने यहाँ क्राउड पुल किया है वो क्या इस्लामाबाद आ जाएगा? क्योंकि माजी में ऐसा नहीं हो सका है। क्या है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन शाज़िया मरी साहिबा मेरी बहन है, वो शेलिंग की बात पे नहीं आई, उसने शेलिंग का जवाब नहीं दिया। देखिए मैं 10 साल बाद कराची आया हूँ और वुड यू बिलीव कि मैंने कराची के जो हालात देखे हैं, और मैं अभी रिसेंटली दुबई से भी होके आया हूँ। ये जो इनके जो हालात है करप्शन के, देखिए मैंडेट तो हमारा था, कराची की सारी सीटें हमारी छीनी गई है, फॉर्म या इनको मिली है या एमक्यूएम को मिली है। इन्होंने तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। ये किस मुंह से परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सिंध कर, अभी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में 46% है, 39% पंजाब में है। तो ये गवर्नेंस की बातें ये ना करें, ये इनकी मुँह से अच्छी नहीं लगती, ये बौखलाहट का शिकार है इनके। हाँ भुट्टो तो जिंदा है, लेकिन सिंध की आवाम मर गई है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट होता ही ऐसे है कि हर चौक पे जो लोग जमा होते हैं, हर चौक पे हर चौराहे पे लोग निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि हैदराबाद के फुटेज देखे, जाम शोरों को देख लें, पंजाब का इवेंट देख लें, अभी फिर कराची का जो क्राउड निकला है, जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब ने क्राउड को पुल किया है, वो एक हमारे लिए भी अनबिलीवेबल था कि इतने नंबर। वन ऑफ क्राउड पुल है क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो हुकूमत गिराना है जी, वो इस्लामाबाद में लाके गिराना है। तो ये उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो। शाहजेब साहब ये नहीं कि हम शायद हम इस्लामाबाद ना बुलाएं, हम पूरा पाकिस्तान जैम कर दें।
स्ट्रीट मूवमेंट होती ऐसी है कि हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग निकलें आए और रोड्स बंद कर दें। स्ट्रीट मूवमेंट का नाम ही इसका है। देखिए अभी हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, फिर ये तो आपने देख लिया ना कि ना सिंध हुकूमत ऐसा करने देगी ना पंजाब हुकूमत आपको ऐसा करने देगी, तो क्या आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा आखिर में बंद करेंगे? आपने देखा होगा कि जब लोग निकलते हैं फिर ये भी बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, फिर ये शेलिंग करते हैं, फिर लाठीचार्ज होता है, फिर गाड़ियां तोड़ते हैं, फिर ये मोबाइल रास्ते में खड़े कर देते हैं, ट्रेलर। क्या आपके पास इतना क्राउड है कि आप इस बात को ओवर पावर कर जाएंगे? कराची का क्राउड आपने नहीं देखा क्या? सिंध की हुकूमत ने कराची का क्राउड नहीं देखा? इनको एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब इन्होंने क्राउड देखा है, इन्होंने एक मोमेंटम देखा है जिसको सोहेल अफरीदी साहब लीड कर रहे थे, ये भी और इनके आका दोनों बौखलाहट का शिकार हो गए। जी शाजिया मरी साहब, के साबिक सीएम गंडापुर साहब, उनको हमने गाड़ियों के शीशे तोड़ते देखा है, उनके साथ हथियार बंद देखे हैं, उनको बंदूकें लहराते देखा है। ये पता नहीं कौन सी अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो कह रहे ना दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि आप बार बार कहे इतने लोग आ गए भाई आए आपके। मैं तो कह रही हूँ 500,000 बंदा आ भी जाता है तो क्या किसी को फर्क पड़ता है भाई? ये तो इलेक्टोरल प्रोसेस बताता है ना, जो आपने बावजूद अपनी जो अंपायर की उंगलियां अपने हाथ में रखी, बावजूद आपने कौम का बाप जिसको बना दिया, लेकिन इलेक्शन लोगों ने बड़ी तकलीफ से पीपल्स पार्टी को सिंध में जिताया है। ये शेलिंग के ऊपर इशारा करें कि कम से कम उसका जवाब दीजिए, क्योंकि नासिर शाह साहब ने कहा था कि उसकी तहकीकात होगी, कसूरवार जो होंगे उनको सजा दी जाएगी। क्या हुआ है उसका? मेरे इल्म में नहीं है, कोई सिंध हुकूमत से मालूम कर सकते हैं कि अगर कोई तहकीक इस पे हो रही है। लेकिन जो मेरे इनकी बातें सुन रही हूँ ना, मैं पहले शायद ना इस तरह बोल रही होती, लेकिन जो ये जिस तरह की ये लफ्जाजी कर रहे हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट ये वही किसी स्क्रिप्ट है जो एंटी पीपीपी है। तो अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी अच्छी सोच का या उनकी मुस्बत सोच का या उनकी, हम तो डायलॉग की भी बात करते हैं, हम तो कहते हैं जी इनके साथ डायलॉग करें, क्यों नहीं करते? तो अगर आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इस तरह नुकसान पहुंचाएंगे तो कौन आपके लिए बात करेगा भाई? कौन करेगा आपके लिए? आप वो रहनुमा जिन्होंने एक मस्बत बात की थी कि जी हमारे दरवाजे डायलॉग के लिए खुले हैं, जब मैंने आपसे पीपल्स पार्टी के हवाले से जुम्मे को सवाल किया था, अभी यही स्टेटस है या चेंज हो गया? अभी नहीं खुले, अब जो हुआ है हमारे साथ, उसके बाद किस मुंह से ये हमारे साथ बैठेंगे? इनके इख्तियार में नहीं है। एनओसी दे देते हैं, शेलिंग करते हैं, ये मुज़ाकरात इनके इख्तियार में है, ये बेइख्तियार हैं, ये भर्ती किए गए लोग हैं, ये बेबस है, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। इनकी सियासत जो है, देखिए ये लाइन में खड़े हैं। जो गड़ी खुदा बख्श में बिलावल साहब ने तकरीर की या जरदारी साहब ने तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद शहबाज शरीफ भी खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि ये भी दौड़ में शामिल हो गए हैं, ये भी सिर्फ इशारे के इंतजार में है। देखिए इन दोनों पार्टियों के पास वैसे आगे बढ़ेंगे जो आप जा रहे हैं स्ट्राइक की कॉल के लिए, इसके लिए किसी से बात करना? देखिए मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता निकलेगा, ये हम तय कर चुके हैं। तो फिर मज़ाहमत का मैग्नीट्यूड वो हो ना, अभी अगर हुकूमत परेशान नहीं हो रही है आपकी मज़ाहमत से, तो आप इतनी मज़ाहमत कर पाएंगे? क्या जो कराची में हुआ, जिस तरीके से क्राउड निकला, मैं चैलेंज करता हूं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ पे मेयर इनका है, गवर्नर, जो कुछ हो गया उसके बाद आपको लगता है पीपल्स पार्टी परेशान है, या पीपल्स पार्टी या फिर मरकजी हुकूमत में इत्मीनान है कि काबू कर लिया? कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं काबू, लेकिन लोगों को इन्होंने काबू नहीं किया। जो क्राउड निकला, फिर हमने तो 2 जलसे किए हैं, एक हमें बागी जिनात छोड़ा नहीं गया, हम पहुंचे नहीं, और उसके साथ वही फिर दूसरा जो नुमाइश भी हुआ, जो कल सोहेल अफरीदी साहब ने तकरीर की, इनका बिलावल भुट्टो साहब इतने लोग कराची में इकट्ठे नहीं कर सकता जितने हमने किए हैं। हम बल्दिया गए हैं, वहाँ पे आप विजुअल्स देख ले, हम जिस चौक चौराहे पे खड़ी हुए हैं, तो साहब आप हुकूमत में तो हिस्सेदार नहीं है, बट बहरहाल इत्तेहादी हैं, और ये कह रहे हैं कि अब हमारी साहब ये हुकूमत के ये हिस्सेदार है, इनकी वोट से हुकूमत बनी है, ये बेनिफिशियरी है सिस्टम के वजारतें नहीं है, मगर बिल्कुल आप जो है वो इत्तेहादी हैं, तो नाउ आप खतरा महसूस कर रहे हैं? आप मुझे कह रहे हैं शायद? जी शायद मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि ये अहमकों की कुछ जन्नत बना के बैठे हैं उसमें, और गिने चुने स्क्रिप्टेड जो इनके जुमले थे मैं सुन रही थी। और मैंने आपसे फिर भी यही कहा कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी रिवायत कायम की है, जहां जहां हुक्मरानी हमें मिली है हमने तो नो-गो एरियाज खत्म किए हैं। इसीलिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में पाकिस्तान का हर शहरी जा सकता है, हमने कभी ये सोच नहीं रखी। लेकिन अगर उससे आप कोई मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशन को, या इस तरह की झूठी बातें जो आप बाकायदा पब्लिक फोरम्स पे बैठ के कर रहे हैं, ये करेंगे, तो पीपल्स पार्टी के लोग भी आपको जवाब देंगे, उसके कारकुन भी आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।